हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा था हमने पिछली बार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके आगे की हम क्वेश्चंस या कंसेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एल्जेब्रा स्टार्ट किया था, तब हमने देख लिया था कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होती है। अब उसके बाद हमने ये कहा था कि टर्म्स जो हैं वो दो तरीके की होती हैं। पिछली बार हमने जो वीडियो में देखा था, हमने कहा था टर्म्स दो होती हैं, एक लाइक और एक अनलाइक। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, देखो, अगर किसी टर्म में दो या दो से ज़्यादा टर्म्स में वेरिएबल सेम है ना, वेरिएबल सेम है और उसकी पावर भी सेम है। पावर देखो, जैसे मैंने बोला 3x 4x 9x, यहाँ पर 3x पॉजिटिव है, 4x पॉजिटिव है, 9x नेगेटिव है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सबका वेरिएबल जो है वो सेम है, तो दे आर सेड टू बी लाइक टर्म्स। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला 4x² y माइनस 3x² y प्लस 8x² y। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे जो वेरिएबल हैं वो सेम है और उनकी पार्ट्स भी सेम है। x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, y की पावर 1 है। तो यानी कि वेरिएबल भी सेम है और उनकी पार्ट्स भी सेम हैं। ऐसे टर्म्स को हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। समझ आया? अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अनलाइक टर्म्स का। यहाँ पर हमने लिखा 4x और यहाँ पर हमने लिखा 3xy। यहाँ पर हमारा वेरिएबल ही सेम नहीं है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल x है और वहाँ पर हमारे दो वेरिएबल हैं, तो दे आर अनलाइक टर्म्स। अब यहाँ पर देखें 4x है और माइनस 8y है, ये भी हमारे अनलाइक टर्म्स हैं। मैंने बोला 3x² और 4x। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल है, यहाँ पर हमारा एक ही वेरिएबल है, ये भी अनलाइक है। लेकिन अगर मैंने बोला 3x² और 4x, क्या ये लाइक होगी कि अनलाइक होगी? ये अनलाइक है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल तो सेम है हमारा x, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 2 और यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है 1, तो ये जो है इक्वल नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गए अनलाइक टर्म्स। तो हम सीधे सीधे अगर हम डिफाइन करना चाहें लाइक और अनलाइक टर्म्स को, अगर हम डिफ्रेंशिएट करना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें, तो हम ये कह सकते हैं कि सेम वेरिएबल, ठीक है ना, और सेम डिग्री। अब डिग्री नया वर्ड यूज़ किया मैंने, डिग्री नया यूज़ किया ना, तो डिग्री होती है मैक्सिमम पार्ट ऑफ वेरिएबल। आप चाहे तो इसको वैसे भी याद कर सकते हैं पार्ट से, यानी कि लाइक टर्म्स कौन सी होगी? जब वेरिएबल भी सेम होंगे और उनकी पार्ट्स भी सेम होगी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसके लिए आपको एक रूल कह ले ये याद करना है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म्ड ओनली इन लाइक टर्म्स। यानी कि अगर आपकी लाइक टर्म्स हैं तो ही आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको नहीं कर सकते। और दूसरा मल्टीप्लिकेशन वाला लेटर ऑन देखेंगे। आज का जो टॉपिक है इतना ही कवर करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म ओनली इन लाइक टर्म्स। देखें एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका
लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आपको दे रखा है ऐड 4x 3x -2x, ठीक है। आपको इनको ऐड करना है। आपने किया 4x 3x -2x, ऐड करा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस ये माइनस। इंटीजर रूल, देखो पिछली क्लासेस में जो हम सीख के आए हैं, बॉड मास है, इंटीजर रूल है, वो हर जगह एप्लीकेबल है। अब अगर आप इन सब में से ऐड करना चाहें तो आप क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। अब आपके पास 4 + 3 एंड -2 प्लस माइनस बिकम्स माइनस, है ना। तो 4 और 3 7 में से 2 गया 5 और 5 × x दैट इज 5x। तो आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि एडिशन में इतनी स्टेप्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी के बाद आपको दूसरा एग्जाम्पल, अगर ये कहा जाए ऐड का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐड आपसे कहा जाए कि 3x² और 4x², इसको ऐड करो, तो आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को ऐड कर दीजिए। देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट टर्म यूज़ हुआ ना अपना। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब 3 और 4, क्योंकि वेरिएबल तो सेम ही है, इनका पार्ट भी सेम है। तो ये हो जाएगा 3 + 4 7x²। आपको ऐड करना हो तो क्या हो जाएगा, ये 7x²। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि 3x² + 4x, आप इसको पहले कॉमा में ले लीजिए, इनको ऐड करना है। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ये 7x² नहीं होगा, ये ऐड ही नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेंगे। क्यों? क्योंकि रूल है हमारा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म्ड ओनली इन लाइक टर्म्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये का यही आंसर आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, ये का यही, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने बोला 4x² y + 3x² y -9x² y। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारे लाइक टर्म्स हैं। पहला स्टेप आपको ये चेक करना है कि ये लाइक टर्म्स है या नहीं है। तो ये लाइक टर्म्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है। अब ये x² y है सब में। अब ये है +4 +3 एंड -9। इंटीजर रूल, प्लस वाले सारे अलग ऐड होंगे। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, और 7 और माइनस के कितने हैं, 9। तो प्लस के 7 एंड माइनस के 9 विल गिव अस -2, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2x² y। अगर हम इसको एडिशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x² y। आप, आई होप आपको ये समझ आया होगा। सब्ट्रैक्शन अभी देखते हैं नेक्स्ट। चलो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन का। लेट्स से हमारे को एक क्वेश्चन दे रखा है, सब्ट्रैक्ट 9x² फ्रॉम 10x², ठीक है। अब आपको पता है कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर अलजेब्रा में 6th क्लास में सीखा था हमने कि अलजेब्रा में फ्रॉम के बाद वाला नंबर या वैसे भी सब्ट्रैक्शन में पहले आता है। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, प्लस का 10 माइनस का 9, तो ये क्या हो जाएगा, 1x², या आप इसको सिंपल x² लिख सकते हैं, ठीक है ना। x² लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखना आएगा क्योंकि जब हमारे बाइनोमियल्स आएंगे। अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हम सारे मोनोमियल्स के कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 4x² y फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट ही चल रहा है, सब्ट्रैक्ट 4x² y फ्रॉम -8x² y। ध्यान से देखें, अब यहाँ पर क्या चेंज होगा। आपको ये बताया गया है कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आ जाता है, यही बताया गया है ना। तो इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे ये क्या हो जाएगा, -8x² y और सब्ट्रैक्ट। देखो सब्ट्रैक्शन का साइन है,
ये नंबर का साइन है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना प्लीज़। अलजेब्रा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब सब्ट्रैक्शन होता है तो साइन चेंज होते हैं। देखना ध्यान से, ये जो -8x² है ये नंबर का साइन है, दैट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव नंबर। और ये जो साइन है ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, ये ऑपरेशन का साइन है, ठीक है। अब 4x² को सब्ट्रैक्ट करना है -8x² से। आपने -8x² लिखा, ये सब्ट्रैक्शन का साइन, और यहाँ पे आपने लिखा 4x²। क्लियर? ध्यान से देखना। अब ये जब हम सॉल्व करने जाएंगे ये तो एज इट इज रहेगा, है ना। ये माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो ये क्या हो गया 4x², है ना, हो गया। अब दोनों साइन सेम है, इंटीजर रूल अप्लाई होगा। जब दोनों साइन सेम होते हैं तो नंबर्स ऐड होते हैं। अब -8 और -4 ये क्या हो जाएंगे हमारे -12x², है ना, -12x²। अब आप बोलोगे सब्ट्रैक्ट करना था, ये बड़ा कैसे आ रहा है? बड़ा नहीं है, ये छोटा है, ये नेगेटिव नंबर है। आई होप ये वाले रूल्स तो आपको सबको ध्यान में ही होंगे कि माइनस अगर दो साइन माइनस के साथ में है तो दे बिकम्स प्लस, है ना, एडिशन हो जाता है। हमने इंटीजर के रूल्स भी सीखे थे, तो यहाँ पर जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा -12x²। अब ये तो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और बाइनोमियल्स के साथ, अलजेब्रा में बाइनोमियल्स के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और सीखते रहे।